nowadays I think the number of girls having menstrual pain is increasing. रीज़न तो बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, बट पेन है तो है बिकॉज द वे योर ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ द यूट्रस इज कॉजिंग द पेन. सो ऐसे टाइम में हॉट वाटर बैग्स आर वेरी हेल्पफुल, बट देन दैट यू कैन यूज इट ओनली व्हेन यू आर इन योर हाउस, इन योर रूम. यू कैन नॉट बी मोबाइल विथ इट. सो द बेस्ट थिंग, ये दिस इज अ बिग लिस्ट, बट इन शॉर्ट आई कैन जस्ट से यूज हॉट वाटर बैग्स, बी मोबाइल. जितना एक्टिव रहोगे उतने आपके पेल्विक मसल्स रिलैक्स होंगे एंड दे लीज आउट द ब्लड कॉजिंग लेस पेन. ये गलत फहमी है कि पेन है तो सो जाओ सो जाओ. स्लीपिंग विल ओनली इंक्रीज द पेन. हिम्मत करके दौड़ना शुरू करो. बी एक्टिव एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ हॉट लिक्विड्स एट दैट टाइम. नो कोलास, नो कोल्ड ड्रिंक्स, ओनली हॉट लिक्विड्स विल हेल्प इन ईजिंग द पेन. एंड फिर भी पेन रहता है तो वंस इन अ वाइल पेन किलर लेने में देयर इज नो हार्म. महीने में 1-2 गोली पेन की आपने ले ली सो दैट आपका दिन नहीं बिगड़े तो इट्स ओके, आपकी किडनी खराब नहीं होगी. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड बी एक्टिव इवन ड्यूरिंग योर पीरियड डेज. ओके, मूड स्विंग्स आल्सो हैव. नाउ एट दिस एज जो हम देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट PCOS? इनमें से है. इट इज़ वेरी कॉमन. अब एवरी अदर गर्ल आके बोलते हैं मुझे PCOS है, PCOS है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज PCOS? इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए. जितने मेल्स हैं यहाँ पे उनको भी जानकारी होनी चाहिए बिकॉज कभी ना कभी आई थिंक द एज ग्रुप इज ऑल यंग. सो योर फीमेल पार्टनर, योर फ्यूचर वाइफ और योर चाइल्ड, everybody could be having this PCOS. Basically PCOS is a hormonal condition जिसमें your ovaries are secreting hormones in a different way. Just because the number of follicles or eggs in your ovaries are much more than what has to be. So it leads to a lot of hormonal imbalance in your body. And the most common symptoms in PCOS are obesity and irregular periods. Most of the patients come to us with these two complaints. 10-11 साल में she was a very slim and trim girl और 14-15 साल में देखो तो she has increased, she has put on 20-30 kilos. So this is a very common thing which we see nowadays. When I was a student in medical school, polycystic ovaries was just around 3 to 5% in the population और अभी it has increased to around 30% in the population. That means every 100 girls पे 30 लोगों को polycystic ovaries है, which is a huge figure. So why suddenly 25-30 सालों में इतना क्यों increase हो गया polycystic ovaries, right? वो भी एक सोचने की बात है. So अगर उसके लिए हम सोचें कि क्यों होता है, so जैसे you see here, genetics is the main reason. So 50% of the cause is genetic. जेनेटिक मतलब आपके मम्मी में है, मासी में है, नानी में है तो आपको आ सकता है. आएगा वो ज़रूरी नहीं है पर आ सकता है. कई बार होता है बट इट्स इन द डॉर्मेंट फॉर्म. हमको पता भी नहीं होता. 30-40 ईयर्स पे अगर सोनोग्राफी होती है और डॉक्टर बोलते हैं अरे आपको तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, सो इट्स जस्ट अ साइन विदाउट एनी सिम्टम. पर समटाइम्स क्या होता है अपनी लाइफस्टाइल की वजह से वो फ्लेयर अप होता है. So nowadays, just like blood pressure is called a lifestyle disease, even polycystic ovaries is said to be a lifestyle disease. Because आप क्या खाते हो, आप क्या करते हो, आप कितना स्ट्रेस में हो, आप मोबाइल कितना देखते हो, वो सब चीज़ें affects your body, they affect your pituitary glands जहाँ से hormones निकलते हैं. उसकी वजह से all the erratic things in the body happen and it causes your dormant PCO ovaries to flare up. So उसके बाद all these symptoms start happening. So main culprits for polycystic ovaries to show their symptoms are a sedentary lifestyle जो आजकल very common है. आप बैठे बैठे सब करते हो, वैन में स्कूल जाते हो, स्कूल जाके भी हार्डली PT पीरियड होता है तो भी हफ्ते में एक बार और उसमें भी लड़कियां कितनी खेलती है पता नहीं. मोस्ट अदर आई थिंक चूज टू सिट एंड गॉसिप अराउंड जो मैंने देखा है.
सो दैट इज दैट। घर आके वैन में बैठ के सब वापस ट्यूशन जाते हैं, वैन से वापस आते हैं, घर पे होमवर्क होता है, सो नो मम्मी टेल्स देम टू वर्क। हम जब छोटे थे वी यूज्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो, आजकल वो तो होता ही नहीं है। सो देर इज़ नो सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज एनीवेयर। बाहर खेलने जाना भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, राइट? आजकल लड़कियां लड़के ज़्यादा, लड़के भी नहीं खेलते हैं, लड़कियां भी नहीं खेलती हैं, बिकॉज आई थिंक वर्क प्रेशर इतना होता है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़। उसके बाद इवन पढ़ाई हो गई, कॉलेज में आने के बाद भी यही होता है, कॉलेज होता है, ट्यूशन होते हैं, सो एंड एक्टिवा आ गया है। सो इवन मम्मी ने कुछ लाने के लिए भेजा तो भी एक्टिवा लेके चले गए, चल के तो कोई जाता नहीं है। सो दिस sedentary lifestyle is really creating havoc in our bodies. We will have to find out ways to just get up from the couch and work. कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour ऑफ एक्सरसाइज करो, विच इंक्लूड्स योगा, फास्ट रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी, बट इट इज़ अ मस्ट। दूसरा इज द डाइट विच वी हैव। पहले भी मैंने बोल दिया, अभी भी मैं वापस बोल रही हूँ, इसी रोड पे आप देख लो, हेल्दी फूड का तो एक भी आपको नहीं दिखेगा, सब अनहेल्दी ही दिखेगा। एंड वॉट एवर वी ईट नाउ डेज, मोस्ट ऑफ इट इज़ जंक, फुल ऑफ मैदा, फुल ऑफ शुगर, full of palm oil. Nothing of these things is good for our body. And as Modi ji says, even gehu is not good for our body, so we have to move to millets now. जो पहले हम लोग ज्वार बाजरा का रोटला खाते थे वो ही बेस्ट है। So it is really a matter of concern for your generation to think about what you are eating, what you are doing, because अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये सारी चीज़ें बाद में आपको 5-10 साल के बाद they'll start showing their things, right? So please be aware of your surroundings. जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो सब आपके पॉकेट्स के लिए ही होता है, not for your health. They just want the money out of your pockets. They don't want you to have a healthy lifestyle. So indulge in your cravings, but once in a while, वो once in a while कितना once है वो आपको डिसाइड करना है। बाकी घर का खाना is the best, so try to stick to घर का खाना, and once in a while आप आपके जंक का देखिए। Irregular sleeping pattern also is a big culprit nowadays because of your jobs and because of everybody's reading habits. लेट नाइट तक पढ़ो और फिर लेट सुबह उठो। इवन दैट हमारे बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होता है जो भगवान ने फिट किया है, उसके हिसाब से जो सनराइज से पहले उठो, दैट इज़ द नॉर्मल सर्केडियन रिदम, पर वो अभी तो रहा ही नहीं है। सो यू स्लीप लेट, यू वेक अप लेट, विच अगेन इज डिस्टर्बिंग द सर्केडियन रिदम इन आवर बॉडी। सो वो भी जितना आप चेंज कर सको वो अच्छा है। These are a few symptoms of polycystic ovaries. जो hirsutism means excessive male pattern hair growth on the body. You can see this, mustache and chin area में भी ज़्यादा hair growth होते हैं PCO girls को। Pimples बहुत सारे acne होते हैं। Many a times they go to a dermatologist for their acne treatment, and then the dermatologist refers these girls to us to rule out polycystic ovaries. So polycystic ovaries again results in a lot of acne because there is a lot of testosterone going on in the body. Obesity, as I said, yes, in the long run, because as I said there are a lot of follicles in the ovaries which are not growing properly, so it may lead to infertility and even diabetes in the future, because insulin, the diabetes hormone insulin is also not metabolized properly in PCO girls. So इन लोगों को डायबिटीज़ और उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। सो डोंट टेक PCO लाइटली, और उससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, यू जस्ट मॉनिटर एंड ऑल्टर योर लाइफस्टाइल और वो अपने आप शांति से बैठ जाएगा पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ओके, सो जस्ट कीप दैट मच इन माइंड। So as I said, okay, we have gone through this, and again as I said, treatment में we have treatment for only symptoms of polycystic ovaries. There is no particular magic medicine which will make PCO go away. So you have to modify your lifestyle for it to for you to keep PCO in check. Okay.
adolescence में I think these are the main things which I have covered. After adolescence we would come. After adolescent phase, the girls go through their reproductive years.